हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए अमित बंसल। आज जो डिडक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाइडली यूज़ हम करते हैं, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कैसे इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, अगर हम इनमें से किसी के लिए भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हमें डिडक्शन मिलती है। अब जानते हैं कि इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है और कितनी अमाउंट हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिडक्शन में अगर अप आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम डिडक्शन जो क्लेम कर सकते हैं वो है 25,000। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपको नॉन कैश मोड के थ्रू पे करना होगा, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो आप कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 5,000 है। अब नेक्स्ट अपने पेरेंट्स का, तो आप अपने पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं जिसकी लिमिट 25,000 है, और उसमें भी आप मेडिक्लेम प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की दोनों की मिला के लिमिट 25,000 है। उसमें भी यही कंडीशन अप्लाई है, मोड ऑफ पेमेंट जो पहले वाले में था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट थ्रू नॉन कैश मोड और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट थ्रू कैश मोड, और दोनों का एग्रीगेट अमाउंट 25,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम, आजकल नई स्कीम चल गई है लमसम पेमेंट की। तो इंश्योरेंस कंपनीज आपसे लमसम पेमेंट ले लेती हैं और 4 साल या 5 साल के लिए आपको मेडिक्लेम पॉलिसी इशू कर देती हैं। तो इसका आपने जो भी लमसम पेमेंट किया है उसका बेनिफिट आप एक बार में नहीं ले सकते हैं। वो जितने साल की पॉलिसी है उतने ही साल में डिवाइड होगा और उस पर्टिकुलर ईयर में आपको क्लेम मिलेगा। जैसे आपकी पॉलिसी 4 इयर्स की है और आपने 1 लाख अमाउंट दिया है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो आपको 25,000 हर ईयर इन 4 इयर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स या एचयूएफ असेसी को ही मिल सकता है। एचयूएफ में कैसे क्लेम कर सकते हैं? एचयूएफ में अगर कोई अपने भी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है तो उसकी लिमिट है 25,000। लेकिन अगर ये लिमिट 25,000 से बढ़ के इंडिविजुअल के केस में भी और एचयूएफ के केस में भी 50,000 हो जाती है, अगर असेसी सीनियर सिटीजन है या फिर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। तो हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट हम डिडक्शंस कितना क्लेम कर सकते हैं। तो सिचुएशन 1 है, जैसे सेल्फ और फैमिली मेंबर्स जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो गई 25,000। और अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस पे पॉलिसी ली हुई है तो उनका भी डिडक्शन अमाउंट हो गया मैक्सिमम 25,000। तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपीज़। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन्स, तो आपने अपनी पॉलिसी ली जिसका लिमिट है 25,000, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स की भी पॉलिसी ली, उन सीनियर सिटीजन हैं जो, तो सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 की जगह वर्ड 50,000 आ जाता है। तो आप अपने प्रीमियम इंश्योरेंस की जो लिमिट है 25,000 प्लस पेरेंट्स की जो इंश्योरेंस की प्रीमियम लिमिट है 50,000, मतलब टोटल आप मैक्सिमम 75,000 तक क्लेम कर सकते हैं। अब एक और सिचुएशन लीजिए, अगर असेसी खुद सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन है और वो दोनों के रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो मैक्सिमम 50,000 प्लस 50,000 1 लाख तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था इन बजट 2015, जिसमें ये कहा गया था कि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनको इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आती है। जनरली कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज
उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं करती। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी। अगर असेसी सीनियर सिटीजन है और उसके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और लेकिन वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करता है, जैसे मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी, पैथोलॉजिकल लैब पे, और वो सब पे करता है थ्रू नॉन कैश मोड, तब भी उसको डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 तक मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि असेसी सीनियर सिटीजन हो। ऐसे ही अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता है जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग भी वो मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो बिना इंश्योरेंस पॉलिसी लिए भी अगर असेसी और उसके पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं और वो थ्रू नॉन कैश मोड अपने हेल्थ के लिए एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, जिसे हम मेडिकल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, इनकर करते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन दोनों की मिला के 1 लाख तक क्लेम की जा सकती है। ये वो पहलू था इस सेक्शन का जिसे हम मोस्टली यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 80D में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी ना ली हो और आप सीनियर सिटीजन हो इन सब सेक्शन 2, तो आपने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो दोनों की अलग अलग लिमिट 50,000 है, तो आप 1 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये आज के सेशन का आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा, कि जिसमें आपने देखा कि बिना मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लिए भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D, प्रोवाइडेड कि हम सीनियर सिटीजन हो और हम जो भी अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर को इनकर कर रहे हो थ्रू नॉन कैश मोड कर रहे हो। अच्छा, एक और इशू है कि अगर हमने फॉरेन जाने के रिगार्डिंग फॉरेन जर्नी के रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, तो क्या वो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट 80D में मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर वो पॉलिसी एज पर IRDA की गाइडेंस के अकॉर्डिंग इशू की गई है, तो हमें ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।